अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अब इस प्रोग्राम की अगली कड़ी हैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब, सदर शोबे तारीख़ DCSK PG कॉलेज। मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि आएँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात और प्यारे बच्चों, आज का ये कैंप देखने के बाद जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी खुशी हासिल की जाए कम है, क्योंकि हालात के तकाज़े ने हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि जो एक बड़ा खला पैदा हुआ था हमारे समाज में, उस खला को ये समर इस्लामिक कैंप पूरा कर रहा है। जैसे सूरज दिन भर रोशनी देता है और शाम को जब वो डूबने लगता है तो एक चैलेंज पेश करता है कि जब मैं डूब जाऊंगा तो तुम्हें रोशनी कौन देगा। जब मैं डूब जाऊंगा तुम्हें रोशनी कौन देगा। तो ये छोटे छोटे चिराग उस चैलेंज को कबूल करते हैं और कहते हैं कि तुम चले जाओगे तो मैं दुनिया को रोशन करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रोशनी, ये दीनी इल्म का रोशनी देने की जगह जब कमज़ोर पड़ रही है तो ये चिराग का रोल अदा कर रहा है ये कैंप, और ऐसा सदक़े जारिया पेश कर रहा है जो बचपन से शुरू हो रहा है। जब हम सदक़े जारिया की बात करते हैं तो तीन तरह में एक तरह का जो सदक़ा जारिया है वो है इल्म, खुसूसन दीनी इल्म। और वो दीनी इल्म देने वाले लोग, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इस तरह की सोच रखी कि बचपन में ही बच्चों को हम दीन से आरास्ता करें जो स्कूल में पढ़ते हैं। हालत ये है कि स्कूल और मदरसों में दोनों में बुनियादी फ़र्क ऐसा हो गया है कि मदारिस में दुनियावी तालीम का फुक़दान है, यानी ज़रा भी दुनियावी शऊर नहीं पैदा होता। वहीं जब दूसरी तरफ आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ दीनी शऊर नहीं होता। यानी दोनों ने अपने अपने कंपार्टमेंट बना लिए हैं अलग अलग, कि हम दीन से अलग और वो दुनिया से अलग। तो इसलिए न दीन हंसना होगा न दुनिया हंसना होगा, क्योंकि दोनों का मिलन ही हमारा रिज़ल्ट है। ऐसी हालत में आज ये हालत हो गई है कि स्कूल में बच्चों को जुमा पढ़ने तक की फुर्सत नहीं दी जाती है। दीन से वो इतना नावाकिफ़ है कि उनको जुमा का एहसास भी नहीं होता। उन्हें ये भी ज़रूरत नहीं महसूस होती बच्चों को कि कुछ हमारा दीनी फरीज़ा भी है। ऐसे मौके पर जो ये कंट्रीब्यूशन है वो बेइंतहा बेशकीमत है और बेशकीमती है और खुशगवार है मुस्तक़बिल के लिए। एक बात और यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर मैंने एक शिकायत सुनी है कि हमारे यहाँ नमाजी नहीं होते, हमारे यहाँ नमाजी नहीं होते, नमाज में बहुत कम लोग आते हैं। माशाल्लाह मऊ में बहुत अच्छी तादाद है नमाजियों की फिर भी, लेकिन मऊ से बाहर अगर जाए तो मस्जिदें वीरान रहती हैं। उसकी जब मैंने बुनियादी वजह जानने की कोशिश की तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि मस्जिदों से बच्चों और औरतों को दूर रखा जाता है। वजह जो भी हो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जब बच्चे और औरतें बाहर रहीं तो हमारी जो परसेंटेज बचती है आबादी की, मुश्किल से 33%। उस 33% लोग जिन्होंने बचपन में नमाज नहीं पढ़ी है
उसके अंदर वो दिलचस्पी नमाज की नहीं होती, क्योंकि ना उन्होंने नमाज सीखी है और ना उन्होंने बचपन में पढ़ी है। अब जब खुदा का खौफ होता है, बुढ़ापा सामने आता है, तब वो मस्जिद की तरफ पलटते हैं। इसलिए तादाद मुट्ठी भर होती है या ना के बराबर होती है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 13 साल की उम्र तक दिमाग में न्यूरॉन बनता है। न्यूरॉन एक नाम है, दिमाग के सेल में एक हिस्सा है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। और ये बिलियंस यानी अरबों में बनते हैं 13 साल की उम्र तक। इसकी शक्ल टोटल बनने के बाद स्पॉन्ज जैसी होती है, और ये स्पॉन्ज जैसे पानी को ले लेता है, जज्ब कर लेता है, वैसे ही 13 साल की उम्र तक बच्चे ये स्पॉन्ज की तरह हम समाज से या अपने घर से या स्कूल से या जहाँ रहते हैं उससे वो उस चीज़ को अखज़ करते हैं जो वहाँ फैली हुई है आबो हवा माहौल में। और 13 साल बाद वो न्यूरॉन बनना बंद हो जाता है और वो ठोस की शक्ल में आ जाता है, और बहुत थोड़ा सा, यानी अब सैकड़े में न्यूरॉन बनता है, बस सैकड़े में, 1700 के आसपास, यानी अरब से 1700 में आ गए। तो 13 साल की उम्र तक बच्चे को जिस शक्ल में ढाला जाएगा पूरी उम्र बच्चा वैसे ही रहेगा, वही उसके रगों में दौड़ेगा, वही उसका एक निशान मील का पत्थर होगा। उसके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो उसको पसंद नहीं आएगी। बचपन में जब स्कूलिंग होती है हमारे यहाँ, तो वहाँ दीन का कोई शायबा मौजूद नहीं। नतीजा ये होता है कि दीन पर समझौता करना बहुत आसान हो जाता है। इस नुक्ते नज़र से जो मदारिस ने ये खिदमत नहीं पेश की, मैं मदारिस की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब दीनी तालीम फ़र्ज़ है तो दीनी तालीम को फ़र्जियत को अमली शक्ल देने का काम मदारिस ने नहीं किया, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4% लोग मदरसे में पढ़ते हैं, तो बाकी 96% लोग मदरसे से बाहर हैं, यानी 96% लोगों के पास दीन नहीं पहुँच रहा है। तो 4% लोगों को पढ़ा के हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया हमने, ये नहीं है, उसको काबिल कबूल हो सकता है। इसके लिए कुछ तरकीबें होनी चाहिए थी, वो तरकीब नहीं हुई। हालांकि ऐसे मौके पर ऐसे कैंप ने जो खिदमत किया है, इसकी ये मिसाली खिदमत है, और जो जिस तरह से बच्चों ने पेश किया है, इतनी खुशी हो रही थी, लग रहा था इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इमाम साहब। मदारिस में एक ऐसी जगह तय होनी चाहिए, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, इसको आखिरी सुझाव मत समझिएगा और नाराज़ मत होइएगा। एक ऐसी जगह तय होनी चाहिए जहाँ यह लिखा हो कि फ़लाँ वक्त में आपको इतने बजे से इतने बजे तक साल के 365 दिन आपको दीन सीखने का मौका दिया जाएगा, बाहरी लोगों को जो मदरसे के तलबा नहीं हैं। इससे ये होता कि बड़े बूढ़े बच्चे जिन्होंने नहीं सीखा वक्त पे, वो उस वक्त पे जा कर के सीख सकते थे। ऐसे ही दूसरी सलाह ये थी कि मदारिस के बच्चों को, जैसे अमली बीएड करते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं स्कूल में पढ़ाने, वैसे ही बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को एक होमवर्क टास्क दिया जाता, कॉपी दी जाती कि तुम अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में जाके 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, जितनी जैसी क्लास होती, उनको ये चीज़ें सिखा के नाम नोट करके आओ कि ये चीज़ें मैं बता के आया हूँ। तब ये बात समाज में अपने आप मदरसे की खिदमत सामने आती। फिर जब बड़ी क्लासेस होती तो उसको गैर मुस्लिम में भेजते, तो वहाँ भी गलत फहमियाँ दूर होती, उनका भी कोर्स पूरा होता। लेकिन मदारिस की तालीम कम्प्लीटली थ्योरेटिकल हो गई कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन, इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द औरतों पर फ़र्ज़ है। अब हो गया, मेरा काम हुआ, सुना दिया, अमली जामा अब तुमको खुद से पहनाना है। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि खुद से कोई खड़ा होकर के कुछ भी सीख ले, जब तक उस थ्योरी को अमली शक्ल ना दिया जाए। इस नज़रिए से मैं इस कैंप की जितनी तारीफ़ करूं वो बहुत कम है। सदका जारिया है, अल्लाह उन तमाम लोगों को इसका खैर अता फ़रमाए, इसका जज़ा अता फ़रमाए। और ये बच्चे जो, आप ऐसे देखिए कि जब आप पेड़ लगाते हैं तो डायरेक्ट पेड़ नहीं लगता, पौधा लगाते हैं।
और वो पौधा बढ़ के बड़ा पेड़ होता है, तनावर पेड़ होता है, फल देता है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी पूरी उम्र बाकी है, यही पेड़, ये पौधा जो आज सीख रहा है, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे आगे, वो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे और अपने समाज में जहाँ वो रहते हैं वहाँ इस्लाम का इस शियार को फैलाएंगे, वहाँ इनकी रोशनी वहाँ झलकेगी। चूँकि मदारिस के लोग वहाँ नहीं जा पाते तो उनके दीन की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ तक। उसकी और भी वजह है, जैसे हमारी ज़ुबान मदारिस की ऐसी है कि हम बिरादरान वतन के पास अपनी बात कह ही नहीं सकते। हम समझते हैं कि हमारी बात वो समझते हैं, लेकिन जो हम उर्दू बोलते हैं, ख़ास करके अरबी के अल्फाज, फ़ारसी के अल्फाज मिली हुई उर्दू, वो उनके कान तक तो जाती है बात, लेकिन वो ट्रांसलेट होकर के दिमाग तक नहीं जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम कुछ कहते हैं, वो कुछ समझते हैं। ज़ुबान यार मन तुर्कियत वमी तुर्की नमी दानम, हम अपनी बात पूरी तरह कह ही नहीं पाते, लेकिन वो उस बीच में अगर कोई रहता है, जैसे मैं रहता हूँ DCS के PG कॉलेज में, तो मुझे हिंदी इतनी आती है कि मैं अपनी बात हिंदी में कह पाता हूँ या उनकी तर्जुमानी कर पाता हूँ। तो अगर हमें आप दीन सिखा देंगे तो मैं अच्छे से इस्लाम की तर्जुमानी वहाँ कर पाऊँगा। बात बहुत सारी है, लेकिन मैं इस कैंप की तारीफ़ और इस कैंप के लिए एक छोटा सा सुझाव दे करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जैसे हम जितनी सूरा पढ़ते हैं, जितनी दुआएं नमाज में पढ़ते हैं, अगर उसका ठीक से माना मतलब समझा दिया जाए तो चूँकि नमाज में हम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो उसमें चाशनी बढ़ जाएगी और खुशू खुजू और अच्छा होगा। एक छोटा सा सुझाव है, बाकी तो हमारे इमाम साहब लोग मौजूद थे, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, इसके ऑर्गेनाइज़र को कबूल फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम के दौरान हमने सूरह का तर्जुमा, दुआओं का तर्जुमा, दुआओं के मकसद, दुआओं के फ़वाइद, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बच्चों को सिखलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह।